लोग उन्हें कभी याद नहीं रखते जो ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं। लोग हमेशा उन्हीं को याद रखते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं। वही लोग इतिहास बनाते हैं। नमस्कार, वेलकम, वनक्कम। मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी फैमिली हेल्दी, वेल्दी एंड सेफ है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा मैंने? ऑर्डिनरी चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, ये सब क्या है? चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। हजारों साल पहले देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और समुद्र में से अमृत के साथ साथ विष भी निकला था। अच्छा, मुझे अमृत पीने वाले देवताओं के नाम बताइए जिन्होंने अमृत ग्रहण किया था। प्लीज नेम देम। 1 2 3 4। दिमाग पे जरा जोर मत दीजिए, बहुत ही कम नंबर याद आएंगे। एक दो देवता तो याद भी आ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक और क्वेश्चन। विष किसने पिया था? जहर किसने पिया था? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जहर हमारे त्रिलोकी नाथ अर्धनारेश्वर भगवान शंकर जी ने पिया था। पीपल डोंट रिमेंबर द पर्सन हु आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। पीपल ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन हु आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। जो एक ही चीज को कुछ नए तरीके से, कुछ इनोवेट करके, अपना दिमाग लगा के कुछ इनोवेट करता है और उसमें सफल होता है, लोग उन्हीं को याद रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से शेयर करना चाहूंगा, हमारे देश में कितनी टेलीकॉम इंडस्ट्री है? एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है। ये सारे पुराने जाइंट्स हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री भी पुरानी है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में बाद में जियो आया। बाद में जियो आया, जिसने उसी चीज को कुछ अलग तरीके से किया और आज बहुत ही कम समय में उसके पास 41 करोड़ 42 लाख कस्टमर्स हैं। मतलब इंडिया का आधा पॉपुलेशन जियो यूज कर रहा है। He has not done something different. He has done things differently. उसने कुछ अलग नहीं किया, उसने एक ही चीज को कुछ अलग तरीके से किया। है ना गर्व की बात? उसी तरह भगवान शंकर भी कह सकते थे ना कि आप लोगों ने समुद्र मंथन किया है, आपका लुकआउट है, इसमें से विष निकले या अमृत। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नेचर ने उनको उनका जॉब असाइन किया था कि आपको विष पीना है, बाकी कौन क्या कर रहा है उससे आपका मतलब नहीं है, आपको विष पीना है। और उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने विष को ग्रहण किया, अपने कंठ में धारण किया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसी तरह भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह सारे के सारे कठिन से कठिन काम उसी को देते हैं जो उस काबिल होता है। उसके अंदर काबिलियत होती है, उसके अंदर पावर होता है, उसके अंदर अब कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत होती है। नेचर कहती है कि ये बंदा सही है, भगवान खुद बोलता है कि ये बंदा सही है, इसको जॉब असाइन करो, ये पूरा करके दिखाएगा, इसमें काबिलियत है, और आप करके भी दिखाते हैं। इसीलिए कभी भी जब अगर आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत भी गलत हो रहा है, डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, टेक इट एज एन चैलेंज और उसको पूरा करके दिखाइए। कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ के अंदर अपने आप को साबित कीजिए। जिस तरह आपको ये वीडियो देख के मोटिवेशन मिल रहा है ना, उसी तरह आपके इस वीडियो को शेयर करने से मुझे ही बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तो ऐसे ही होता है ना। लोग कंपनी, सुपीरियर, सीनियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल को ही देते हैं। उनकी काबिलियत उनको पता होती है, बिकॉज हर कॉर्पोरेट को प्रॉफिट चाहिए, उनको लॉस नहीं चाहिए। अगर वही काम वो किसी आलसी व्यक्ति को दे देंगे तो शायद उनको लॉस होगा, उनका काम समय में पूरा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको प्रेशर मिलता है, ऊपर से कुछ प्रेशर आता है, टेक इट एज ए पॉजिटिव प्रेशर। ये समझिए कि उन्होंने आपके अंदर कुछ तो बात देखी होगी, तभी उन्होंने आपको ये जॉब असाइन किया है। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब आप उस काम को तय समय पे पूरा करके दिखाते हो, तब आपका अस्तित्व बनता है, तब आपने अपने आप को भीड़ में साबित किया होता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स आर गिवन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। मैंने इतनी छोटी सी उम्र में ना बहुत लोगों को ऐसे देखा हुआ है जो जूनियर पोस्ट पे कंपनी ज्वाइन करते हैं और सालों बाद अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, मस्त में एंजॉय करते हुए जूनियर पोस्ट पे ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। जब बड़े होने के बाद उनके बच्चे उनसे पूछते हैं कि पापा, मम्मी,
ताऊ, चाचा, आप कंपनी में इस पोस्ट पे लगे थे, क्या कभी आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला या कभी आप आगे बढ़े ही नहीं? ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने सुपीरियर्स को कोसते हैं, अपनी कंपनी को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि भाई मौका ज़रूर मिला होगा। लेकिन इन्होंने कभी उस मौके को ग्रहण ही नहीं किया, उस मौके के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब ये सब बहाने बना के क्या फ़ायदा? अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए फ्यूचर में ना पछताना पड़े, इसीलिए आज के युवाओं से मेरा एक संदेश है कि लिमिटेड एनवायरनमेंट में अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो। बहाने मत बनाओ। फाइनेंस नहीं है, लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, मैं कोई सुविधा नहीं दे रहा है, ये सब सोच के ये सब सिर्फ एक बहाने हैं। मैं तथ्य के बेसिस पे बात करता हूं, क्योंकि ये सब एक बहाने इसलिए हैं कि हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने अपना पहला रॉकेट साइकिल पे ले जाके उड़ाया था, अपना दूसरा रॉकेट बैलगाड़ी पे ले जाके उड़ाया था, क्योंकि उनके मन में एक सपना था, एक महान सपना कि अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ करके दिखाना है। जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया में ना रहूं, तो लोग मेरा नाम इज्जत से लें, लोग मुझे याद करें। ऐसा काम करके जाना है और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्हीं के संघर्ष की वजह से भारत ने पहली बार में ही चांद के ऑर्बिटल में अपना सैटेलाइट पहुंचा दिया। जहां नासा, रशिया, चाइना इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, वहां भारत पहली बार में ही पहुंच गया। अर्थ से चांद की दूरी, पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,409 किलोमीटर है, जो कि भारत ने 7 रुपया प्रति किलोमीटर से भी कम के पैसे में अचीव कर लिया। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है, हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर का। कितने गर्व की बात है। यहाँ पे रिक्शे में 2 किलोमीटर ही जाना हो तो भाई 50 रुपए ले लेता है वो बोलता है सर 50 रुपये होगा, उसके नीचे तो नहीं दूंगा। और सोचिए इतना बड़ा काम 7 रुपये प्रति किलोमीटर में ही हो गया। है ना गर्व की बात। मौका सभी के पास होता है, उस मौके को अपॉर्चुनिटी में बदल के अपनी सफलता का रास्ता बनाना ये आपके हाथ में है। आप उस सफलता को पा पाते हैं या नहीं पा पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस लेवल पे मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऑर्डिनरी व्यक्ति हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, ये आप अपने आप को साबित करके दिखाइए, क्योंकि आप अगर अपने नज़रों में उड़ गए ना, पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझसे आपको मोटिवेशन मिलता है। चैनल को जुड़े रहने दीजिए, तभी हम मिल के आगे जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ एंड शेयर इट। उसके पहले बी मोटिवेटेड।